एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। ये हिंदी की क्लास है। तो ये मॉक टेस्ट 1 है। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाला फिल्मकारों में पहले आप लोग को गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले आप लोग को जो है वो क्वेश्चन पढ़ना है। पहले पूछा है पहला क्वेश्चन में, भारतीय सिनेमा को ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय सबसे ऊपर हैं। तो कौन है जो यहाँ पर आपको दिया गया है उसकी जगह भरना। तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपको जगह इसमें खोज लेना है। तो भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाला फिल्मकारों सत्यजीत राय सबसे ऊपर है। जो सत्यजीत राय है वह सबसे ऊपर है। तो जो 17 का है वो आपको, जो 2 है वो हो जाएगा कलात्मक, आपको हो जाएगा। पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? जो पहली फीचर फिल्म है वह कौन सी थी? तो जो पहली फीचर फिल्म है विश्व सिनेमा के इतिहास की, वे एक जानी मानी हस्ती थे। उनके निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचाली 1955 में जो है वो प्रदर्शित हुई। तो पाथेर पंचाली आप लोग याद कर लिए। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 है पाथेर पंचाली वही हो जाएगा सही। तीसरा, उपेंद्र किशोर राय चौधरी की विशेषता क्या थी? जो उपेंद्र किशोर राय चौधरी की है वो विशेषता जो है वो क्या थी? तो इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित निर्देशक बना दिया। जो सत्यजीत राय का जन्म जो है वह 2 मई 1921 को कोलकाता के एक ऐसे परिवार में हुआ जो भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र में कड़ी पीढ़ी से प्रधानता बनाए हुए था। उनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी अब विख्यात लेखक थे, जिनकी बंगला भाषा में किशोर कहानियाँ अब भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी पहले थी। सत्यजीत राय के पिता एक प्रख्यात कवि एवं लेखक थे। जो थे सत्यजीत के पिता वह एक प्राकृतिक कवि और लेखक थे। तो उपेंद्र किशोर राय चौधरी की विशेषता क्या थी? तो जो उपेंद्र किशोर की विशेषता है वो आपको चौथा जो है एक विशेषता विख्यात लेखक थे। तो जो है यही सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सत्यजीत राय की माता को सिलाई और हस्तकला सीखकर अपने आजीविका चलानी पड़ी, क्यों? सत्यजीत राय की जो माता थी, तो सत्यजीत की माता सुप्रभा एक अच्छी गायिका थी और सत्यजीत के पिता की मृत्यु असमय हो जाने के कारण सिलाई और हस्तकला सीखकर सत्यजीत की माता को अपनी आजीविका चलानी पड़ी। तो जो चौथे का आंसर है, सत्यजीत राय के पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। जो चौथा का एक है वही है आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रुचि या शौक सत्यजीत राय को नहीं थी? जो है कि वह अंग्रेजी और जादू जो है वह उनकी लोकप्रिय नहीं थी, इसलिए जो ऑप्शन है वही 4 है। तो अगले गद्यांश पर किसी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तुम वर्ग में अच्छे की कामना कब करते होगे? जो पूछा है कि तुम अपने वर्ग में अच्छे की कामना कब करते होगे? तो जब किसी विषय की अच्छी तैयारी तुमने नहीं की होगी तो यह चाह होगा कि यदि आज किसी प्रकार नीव प्रश्न पूछे जाने से पहले से हम बच जाते हैं तो कितना अच्छा होता। इसके लिए तुमने 2 तरह की तरकीबें रखी होंगी। एक तो किसी प्रकार से अध्यापक की दृष्टि से छिपने की, और दूसरी यदि तुमने देखा होगा कि हाथ उठाने वाले छात्रों से कब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ऑप्शन 1 का है वो आपको 3 हो जाएगा। जब विषय की अच्छी तैयारी ना हो तो यह चाह होगी कि आज किसी प्रकार की प्रश्न पूछने जाने से बच जाऊं। एक आध बार बचाव किस प्रकार हो जाता है? जो एक आध बार है बचाव है वो किस प्रकार हो जाता है?
तो हम लोग पढ़े अध्यापक की दृष्टि से छिप कर बच जाते हैं या खूब हाथ उठाकर। तो जो ऑप्शन 3 है वही आंसर हो जाएगा। एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 में जो दिया वही होगा। तुम्हें प्रश्न कब पूछना चाहिए, जो है वह तुम्हें प्रश्न कब पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से बचाव एक आध बार हो जा पाता है, आगे पीछे पकड़ हो ही जाती है, इससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें पढ़ते समय सजग रहना चाहिए। जहाँ बात समझ में न आए अथवा जहाँ कोई प्रश्न हो वहाँ अवश्य पूछें। कि जहाँ बात जो है वो समझ में न आए, तो ऑप्शन जो 2 है वही आंसर हो जाएगा। जहाँ बात समझ में न आए अथवा जहाँ कोई प्रश्न हो। तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा प्रश्न अति सरल है, महत्वहीन, इसलिए प्रश्न पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब कोई विषय समझ में न आए तब तक गंभीरता से सिर हिलाकर, हुंकारी भरकर अथवा अन्य किसी प्रकार से यह प्रकट नहीं करना चाहिए कि विषय समझ में आ गया। इस धोखे से अपनी ही हानि होती है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर जो है प्रश्न पूछने से हिचकिचाहट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न अति सरल है, मतहीन है, इसलिए जो ऑप्शन है वही होगा। सॉरी। 5वां क्वेश्चन, किस चीज को धोखे की दृष्टि श्रेणी में रखा गया है। तो किस चीज को पूछा है कि रखा गया। तो चौथा जो है, जब तक कोई विषय समझ में न आए तब तक गंभीरता से सिर हिलाकर, हुंकारी भरकर अथवा किसी प्रकार से यह प्रकट न करें कि विषय में समझ में न आ गया हो। ये गद्यांश हो गया। अब ये गद्यांश पहला क्वेश्चन, निधि से आशय है। जो निधि है उससे आशय है, तो ये इम्पोर्टेंट है। निधि से आशय है, तो निधि से जो आशय है आपको 2 हो जाएगा। धन, निधि का आशय होता है आपको धन। नहीं, हाँ 19 का जो 2 है, निधि से आपको आशय हो जाएगा 2, मतलब कि धन। दूसरा क्वेश्चन, उस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उससे मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ। मैं इस बात को भी भाली भांति हूँ कि मैं औरों की तरह इस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो स्मृति के भारत पाती इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। तो जो दूसरा का है, हाँ जो दूसरा का आंसर है वो आपको हो जाएगा 4। वह बहुत बड़ी निधि है और उसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। प्रार्थना का समानार्थिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जो प्रार्थना का समानार्थिक शब्द होता है, मतलब कि परिवाची शब्द पूछा है। तो प्रार्थना का हो जाएगा आपको एक विनती। प्रार्थना का जो विनती हो जाएगा परिवाची शब्द आपको पद प्रक्षालन करना का अर्थ होता है। जो पाद प्रक्षालन करना का अर्थ होता है वह होता है आपको 3 वाला, पैर धोना। ये इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लिएगा। लेखक ने क्या प्रार्थना की है। जो लेखक है उसने क्या प्रार्थना की थी, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इतिहास की उस काल तक यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। तो उस श्रृंखला को भी मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत संस्कृति के उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा है। तो जो 5वां का आंसर है आपको, उसकी यही प्रार्थना थी कि चौथा, उसके भस्म से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे कि ये महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता है। चलिए 20वां ये गद्यांश जो है हम इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 हो गए, 2 और बाकी हैं।
तो टेलीविज़न क्वेश्चन पहला, टेलीविज़न के सिद्धांत डॉट के सिद्धांत से बहुत अंशों में मिलता है। तो टेलीविज़न के सिद्धांत रेडियो के सिद्धांत से बहुत अंशों में मिलता है। तो रेडियो आपको हो जाएगा सिद्धांत रेडियो, तो जो ऑप्शन 2 है वही हो जाएगा। माइक्रोफोन, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोफोन जो है वह कौन सा काम करता है। तो माइक्रोफोन आपको जो है वह पढ़ देते हैं। तो गैक स्टूडियो में अपनी वार्ता या उसकी आवाज़ से हवा में तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उनके सामने रखा माइक्रोफोन बिजली की तरंगों को में बदल देता है। तो जो बिजली की तरंगें होते हैं उसको में बदल देता है। तो जो ऑप्शन हवा में उत्पन्न 3 है वही जो है आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है रेडियो तरंगों की चारों तरफ फैलने की गति क्या होती है। जो रेडियो तरंगों की चारों तरफ फैलने की गति है वो क्या होगी। तो 20 के चौथा का क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। तो पढ़ देते हैं। ये रेडियो तरंगे 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से चारों ओर फैल जाती है, जो है वह चारों ओर फैल जाती है। तो ऑप्शन जो है 3 का वो आपको 2 हो जाएगा। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। वक्ता का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा होगा। जो वक्ता है उसका स्त्रीलिंग पूछा है। तो चौथा का जो 3 है वही हो जाएगा वक्ता का स्त्री वक्त्री हो जाएगा आपको। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेडियो सेट के अंदर लगे पुर्जे इन रेडियो तरंगों को बिजली तरंगों में बदल देते हैं, जिनके द्वारा हमारे घर पर लगा हुआ रेडियो जो है सेट के अंदर लगे पुर्जन इन रेडियो तरंगों को बिजली की तरंगों में बदल देते हैं, जिनका पर द्वारा सेट में लगे लाउड स्पीकर से हवा में वैसे ही कंपन पैदा होने लगते हैं जैसे कि वक्ता या गायक के मुख से होते हैं। इस तरह के हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति की आवाज़ हम घर बैठे सुन सकते हैं। तो जो 5वां का आंसर है आपको हो जाएगा चौथा। सेट में लगे लाउड स्पीकर से हवा जो वैसे ही कंपन पैदा होने लगते हैं जैसे कि वक्ता या गायक से मुख से होते हैं। तो और ये जो गद्यांश बचा हुआ है इसकी हम लोग देते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा कि इसका जो आंसर है बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए। ये जो 5 क्वेश्चन है मतलब कि गद्यांश 21 जो है बाकी उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप नवोदय स्टडी एकेडमी पर मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।